जय श्री राधे। अष्टाक्षर मूल मंत्र को हम भगवान का अवतार भी मान सकते हैं। अर्थात अष्टाक्षर मूल मंत्र में ही हम भगवान का स्वरूप समझ सकते हैं और अष्टाक्षर मूल मंत्र जप कर ही भगवान का आभास कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम भगवान को कहीं ढूंढने न जाएं, बल्कि श्री संप्रदाय में जो गुरुदेव भगवान द्वारा दीक्षा मिली है, उन्हीं तीनों मंत्रों में भगवान को आभास कर सकते हैं। इसी प्रकार विष्णु सहस्त्रनाम में भी हम पाठ करते समय भगवान का आभास कर सकते हैं। हमें श्री भगवान को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त कराने में यही तीन मंत्र जो आपको दीक्षा में दिए गए हैं, अर्थात अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और मोक्ष मंत्र और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ, इतना ही निरंतर पाठ से हमें भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी और भगवान के बनाए गए समस्त भौतिक सुख साधन भी मिल जाएंगे। क्योंकि हम जीवों का, मनुष्यों का प्रथम उद्देश्य एवं अभिलाषा भगवत पूजन करने के पश्चात मिलने वाले परिणाम की अपेक्षा सांसारिक सुख ही रहता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान अपने निरंतर नाम जपने वाले भक्तों को मनोवांछित फल ही देते हैं, स्वयं को प्रदान नहीं करते हैं। क्योंकि मनुष्यों का उद्देश्य भी भगवान को प्राप्त करना नहीं, भगवान की बनाई हुई सुख संपत्ति को प्राप्त करना रहता है। अच्छा, ठीक बात भी है कि यदि भगवान आपको पहले सुख संपत्ति, भोग नहीं देंगे तो आपको वैराग्य होगा कैसे? जब संसार के समस्त सुखों को भोगेंगे तब तो वैराग्य होगा। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो वैराग्य कहाँ से होगा? इसलिए भगवान का यह नियम है कि यदि आप भगवान के इन दिव्य नामों का जप निरंतर कर रहे हैं तो शनैः शनैः आपको समस्त सुख प्रदान किए जाएंगे और बाद में धीरे धीरे इन सभी सुखों से वैराग्य होकर तब भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस यात्रा में आपका धैर्य से निरंतर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और मोक्ष मंत्र, ये जो दिव्य साधन बताए गए हैं, इनका निरंतर अभ्यास करना होगा। हम जपते तो 2-4 हजार मंत्र हैं, अर्थात 2-4 हजार नाम दिन भर में, और अभिलाषा राजा बनने की करते हैं। एक राजा कितना पुण्य करता है, कितने धर्म करता है, इसको हम जान नहीं पाते। ये जो सामान्य घरों में लोग जन्म लेते हैं और परिस्थितियां बनती जाती है और राजा बन जाते हैं, उनके कितने पुण्य होते हैं, उनको हम पास से कहाँ देखने जाते हैं। तो मन में कोई गलतफहमी न पालें
इस संसार के सुख को भी प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का निरंतर पाठ, अष्टाक्षर मूल मंत्र का जप और चलते फिरते उड़ते बैठते शरणागति मंत्र। यही गुरुदेव द्वारा दी गई दीक्षा, जिसमें आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र बताया जाता है, तीनों दीक्षा मंत्र बताए जाते हैं। इनको यदि आप निरंतर जपते रहेंगे तो न तो इस लौकिक संसार में आपको कोई कमी होगी, पद प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, तमाम प्रकार की सुख सुविधा, पुत्र पौत्रादि, समस्त मंगल कार्य, मंगल उत्सव और पारलौकिक सुख में भगवत प्राप्ति से लेकर वैकुंठ, निर्वाण, मोक्ष, ये सभी सुख श्री भगवान आपको उलीचते रहते हैं। किंतु आप इन साधनों को नकारात्मक बुद्धि आ जाने से छोड़िए नहीं, इसे करते रहिए और अनुभव करते रहिए। बहुत दिव्य संसाधन हैं ये बताए गए दिव्य मंत्र। अष्टाक्षर मूल मंत्र को स्नान करके तुलसी की माला पर जपें। जब आप गुरुमुखी होते हैं, दीक्षा लेकर वही मंत्र जपते हैं, दीक्षा लेकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ये साधन अनंत गुना फल देने वाले हो जाते हैं। वैष्णव बने, दीक्षा लें और दीक्षा में श्री संप्रदाय से प्राप्त दिव्य मंत्रों को खूब जपे युवावस्था में। वृद्धावस्था में दीक्षा लेकर के वैष्णव तो लोग बन जाते हैं और वैष्णव बनकर जो वैष्णव बनने के फल हैं उनको मिलते भी हैं, लेकिन दीक्षा युवावस्था में लें ताकि पूरे जीवन में 2, 3, 4, 5 करोड़ नाम जप सकें। ये नामों की पूंजी बहुत काम आती है, ये पैसों की पूंजी से अनंत गुना अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी है। हमें विचार करते रहना चाहिए कि हमने नाम की पूंजी कितनी बनाई, कितना जमा किया। इसलिए अवसर न चूकें, अधिक से अधिक भगवान नाम जपें और उचित मार्ग द्वारा बताए गए संसाधनों से जपें, मनमुखी होकर नहीं, गुरुमुखी होकर। श्री राधे।